हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, ओपन चेन और दूसरा कौन सा था, क्लोज चेन। ये ओपन चेन को हम एलिफैटिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कहते हैं। ये कैसे क्लासिफाई किए गए थे? ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। आपको याद होगा मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड लगाकर अगर कार्बन की चेन बना दी जाए, उस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन में कितने टाइप की चेन बनती है स्टूडेंट? 3 टाइप की चेन। कौन कौन सी? पहला वाला स्ट्रेट चेन, कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, चारों बॉन्ड लगा सकते हो ऐसा, या सिंपल भी चल जाएगा, सिर्फ कार्बन कार्बन बना दो, ये स्ट्रेट चेन है। अगर किसी कार्बन पर कार्बन का ब्रांच हो, याद रखो ब्रांच कार्बन का होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का भी ब्रांच हो सकता है तो उसको नहीं माना जाता है, वो स्ट्रेट चेन ही काउंट होगा। लेकिन अगर कार्बन का ब्रांच हो कार्बन पर तो इसे हम ब्रांच चेन कहते हैं। और तीसरा क्या पढ़ा था हमने? अगर कार्बन की चेन रिंग फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? रिंग फॉर्म में, उसे हम क्लोज चेन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन के बेस पर ही हमने हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक पार्ट ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन कब होगा? जब हाइड्रोकार्बन की चेन या तो स्ट्रेट या ब्रांच होगी तो ओपन चेन होगा, और अगर चेन रिंग फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज चेन कहेंगे। आज के लेक्चर में हम डिटेल में क्लोज चेन पढ़ने वाले हैं। 10th ग्रेड में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लोज चेन बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ताकि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटे जिसका आप आंसर नहीं कर पाओ। ओपन चेन को हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सैचुरेटेड का अल्केन। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अल्कीन और अल्काइन। स्टूडेंट हमने इसके स्ट्रक्चर्स भी बना लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा पूरा फोकस किस पर होगा? क्लोज चेन। तो होप आपको क्लोज चेन पहले से ही समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन की चेन कैटिनेशन के ड्यूरिंग अगर रिंग फॉर्म में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन कहते हैं। क्लोज चेन 2 टाइप का होता है स्टूडेंट। पहले वाले को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे वाले को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। कौन कौन सा? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा, लेकिन घबराइए नहीं, आपके सिलेबस को हम लिंक कर देंगे थोड़ी देर में। अगर आपको इतना डिटेल में समझ में आ जाएगा तो सिलेबस का बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। होमोसाइक्लिक जो रिंग बनी है, जो कार्बन की रिंग चेन बनी है ना, रिंग में ओनली हाइड्रोकार्बन हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा रिंग में कोई अदर एलिमेंट ना हो, उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग में कोई अदर एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है तो उस कंपाउंड को कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उस रिंग को कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कुछ लोग हेट्रॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिंग बनाता हूं, इधर ध्यान दीजिए, CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन की मैंने रिंग बनाई, 1 2 3। 3 को हमने पढ़ा है प्रोपा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद होगा, अल्का मैंने पढ़ा है, प्रोपा। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन है, लेकिन रिंग फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। देखो कितने कार्बन की रिंग है? 3 कार्बन की रिंग है। 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपा, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ यहां पर रिंग में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, तो यह एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 CH2 CH2
CH2। अब बताइए कितने कार्बन है? 4। रिंग फॉर्म में है। यस, यह क्या है? एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर यहीं पर एक कार्बन हटा के ऑक्सीजन डाल दूं, वैसे ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ऑक्सीजन डाल दिया। अब बताओ कितने मेंबर का रिंग है? तो टोटल 4 मेंबर का रिंग है। 1 2 3, आउट ऑफ 4 3 कार्बन है और चौथा क्या है? ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है। तो यह कंपाउंड कौन सा कंपाउंड हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन स्टूडेंट अगर यही यहां पर कार्बन पर ऑक्सीजन होता, अब बताओ रिंग कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है? नो, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है लेकिन रिंग से बाहर है। तो यह कंपाउंड कौन सा हो गया? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया? होमोसाइक्लिक। और अगर बात करें 11th ग्रेड में स्टूडेंट इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ट्राइंगल बना दिया जाएगा और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अभी और डिटेल में हम बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमैटिक। कितने पार्ट में? होमोसाइक्लिक क्या है? जब रिंग में क्या हो? रिंग में ओनली हाइड्रोकार्बन हो। क्या हो? हाइड्रोकार्बन। इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट में, एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक। आपके 10th स्टैंडर्ड में एलिसाइक्लिक डिटेल में नहीं है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, और एरोमैटिक भी डिटेल में नहीं है, एक एरोमैटिक कंपाउंड दिया हुआ है। तो समझ में आया? चलिए डिटेल में हम इनको समझते हैं। सबसे पहले जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे सिलेबस में दिया है उसको समझ लेते हैं और फिर हम एरोमैटिक को समझ लेते हैं स्टूडेंट। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एक होमोसाइक्लिक है या नहीं? यस, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक है मतलब रिंग में ओनली हाइड्रोकार्बन होंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। कुछ जगहों पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन 10th ग्रेड तक इतना डिटेल में मत जाओ। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखे, मतलब हाइड्रोकार्बन की रिंग हो, हाइड्रोकार्बन की रिंग होने के साथ साथ स्टूडेंट सिर्फ क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया? मैंने एग्जांपल आपको बताया था CH2, 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 इसका नाम मैंने बताया था साइक्लोप्रोपेन। CH2, 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 इसका नाम मैंने आपको बताया साइक्लोब्यूटेन। CH2, 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 कितने कार्बन है? 5। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। यह तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बताया। जो सिलेबस में है वो है साइक्लोहेक्सेन। CH2, 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 इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला है C6H12। आप काउंट कर लीजिए, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। यह साइक्लोहेक्सेन के बारे में आपको दिया है सिलेबस में। साइक्लोहेक्सेन क्या है? एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहला आंसर आपका, व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का पहला पार्ट एलिसाइक्लिक है ना, तो यह एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब क्या लिखना साइक्लोहेक्सेन के बारे में? साइक्लोहेक्सेन के बारे में कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है।
कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताया 4 होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 4 होते हैं स्टूडेंट, वैलेंसी 4 है। कार्बन को 8 करने के लिए 4 शेयर करना होता है। तो देखिए इस कार्बन के बारे में हम बात करें, कार्बन का 4 था, इधर से शेयर किया, एक बॉन्ड बनाया, 5 6, सबका 6 हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। जैसे इसका देख लो 4 था, 5 6, सबका 6 हुआ है। 8 करने के लिए हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया स्टूडेंट। अब दूसरी बात जो बोलनी है, मैंने कहा साइक्लोहेक्सेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हर एक कार्बन दोनों साइड दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं 2 हाइड्रोजन होते हैं। इतना ही आपको लिखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो लिखना है आपको, इसमें जो कार्बन होते हैं 6 कार्बन है, हर एक कार्बन दोनों साइड दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से भी जुड़े होते हैं। आपको इतना ही लिखना है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक, जैसा कि हमने देखा होमोसाइक्लिक जो है इसके 2 पार्ट हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें हक्कल्स रूल एंड ऑल आ जाते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं, जितना आपके सिलेबस में है उतना मैं बात करता हूं। आपके सिलेबस में दिया है बेंजीन C6H6, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है स्टूडेंट, हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिया, यह हाइड्रोजन हो गया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, इसका 7 हुआ। ऑक्टेट करने के लिए इससे यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, इसका देखो 4 5 6 2 8, इसका ऑक्टेट हो गया। इसका देखो 4 5 6 7, यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, इसका देखो ऑक्टेट हो गया 4 5 2 7 1 8, इसका देखो 4 5 6 7, यहां डबल बॉन्ड लगा लिया। अगर एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं कुछ इस तरह, मैंने इस कार्बन को फर्स्ट लिया था, इस वाले को, अब इस कार्बन को फर्स्ट लेता हूं तो डबल बॉन्ड यहां लगेगा, डबल बॉन्ड यहां लगेगा, डबल बॉन्ड यहां लगेगा, चेक करो, डबल बॉन्ड यहां यहां यहां। इस कार्बन को फर्स्ट लेता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, इस कार्बन को फर्स्ट लेता हूं तो यही सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, इस कार्बन को फर्स्ट लेता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, 11th ग्रेड में कहा जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रेजोनेंस। लेकिन 10th ग्रेड में क्या है, ये मैंने 2 स्ट्रक्चर क्यों बना दिए, इसलिए कि बेंजीन को देखो, सबसे पहले यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हर एक कार्बन एक साइड सिंगल बॉन्ड से और दूसरे साइड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। इसके पहले हमने साइक्लोहेक्सेन में क्या देखा, हर एक कार्बन दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन बेंजीन में हर एक कार्बन एक साइड क्या होता है सिंगल बॉन्ड से, दूसरा साइड क्या होता है डबल बॉन्ड से। किसी भी कार्बन को ले लो आप,
इस कार्बन को लो, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन को लो, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन को लो, इस कार्बन को लो, किसी को भी ले लो, या इस स्ट्रक्चर में देख लो, हर एक कार्बन एक साइड किससे जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से, और दूसरे साइड किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से। ये बेंजीन का एक फिनोमेनन है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और हर एक कार्बन वन साइड डबल बॉन्ड से, अनदर साइड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आपको इतना ही लिखना है। अब ये क्या करता है, ये घूमता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दिखाता है, ये 11th ग्रेड में है। कौन से ग्रेड में है? और बेंजीन का 11th में आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे, ये घूमने की वजह से कुछ इस तरह से हो जाता है, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है स्टूडेंट। तो चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC की। IUPAC जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सबके सब अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।